आप लोगों को मैं स्वर संधि पढ़ा रहा हूँ और उसके अंदर उसके प्रकार पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि आप लोगों को मैं दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि पढ़ा दिया। आज हम लोग यण स्वर संधि के विषय में पढ़ेंगे और उसे अच्छे से सीखेंगे। तो यण स्वर संधि का जो सूत्र होता है वो होता है इको यणचि। सबसे पहले हम लोग यण स्वर संधि की परिभाषा और उसके उदाहरण को समझते हैं। इसके बाद हम लोग जो है इस सूत्र को समझेंगे। तो ये परिभाषा हम लोग समझते हैं। क्या परिभाषा इसकी है कि यदि ई अब्लिक ई कमा उ अब्लिक उ या री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य क्षमा कर लीजिए उ का व और री का र हो जाता है। परिभाषा को एक बार और बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। परिभाषा कह रही है यदि ई कमा उ या री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य यानी कि ई का य उ का व और री का र हो जाता है। ठीक, एक एक हम लोग उदाहरण समझेंगे तो उदाहरण से हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका उदाहरण समझते हैं। जैसे हमने पहले लिखा ई का, ठीक, तो मान लीजिए ई हो गया, इसके बाद कोई असमान स्वर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अ आ गया तो ये किस में बदल जाएगा, य में बदल जाएगा। ठीक, तो हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं बारी बारी से। चलिए देखिए उदाहरण क्या होता है इसका। जैसे हो गया आपके सामने, देखिए लिख रहे हैं प्रतिधन एक। अब लोग देख सकते हैं प्रतिधन एक। अब यहाँ पे क्या है, ई है, इसके बाद क्या है, ए है। देखिए ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई के बाद क्या हुआ, कोई असमान स्वर आ गया। ई के जैसा तो है नहीं, कोई असमान स्वर आ गया तो अब इसमें ई किस में बदल जाएगा, य में बदल जाएगा। और य पर जो है वो ए की मात्रा जुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये ए है तो ए की मात्रा यहाँ पर जुड़ जाएगी। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बचा और इसके बाद ये केवल त बचा, क्योंकि ई निकल चुकी है। ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ बचा है क। क्या हो गया, प्रत्येक। क्या हो गया, प्रत्येक हो गया। ठीक ना। उसी तरह से अब इसका भी उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। ऊ का भी उदाहरण जैसे देखिए आप सामने कितना अच्छा लिख रहे हैं हम। देखिए सुधन आगतम, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे क्या है, ऊ है और यहाँ पे क्या है, आ है। ये ऊ किस में बदलेगा, व में। आ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, वाह हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब बचा क्या यहाँ पे, यहाँ बचा है केवल ये आधा सा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे तो जल्दी उतना लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे, ऐसे लिखेंगे समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद वाह, इसके बाद क्या बचा है, गतम। क्या बचा है, गतम। देखिए क्या हो गया, सुधनागतम, स्वागतम। ठीक ना। इसके बाद एक और हम लोग उदाहरण समझ लेते हैं। वो उदाहरण रहेगा जैसे, एक मिनट मिटा देते हैं इसको, आप लोग नोट कर लिए हैं ना, इसको मिटा देते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पे हम एक उदाहरण और समझते हैं। मातृधन आदेश, मातृधन आदेश। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे री है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, आ है। री किस में बदलेगा, तो र में बदलेगा। आ की मात्रा यहाँ जुड़ जाएगी। ठीक,
अब ये मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मात्रा देश। क्या हो गया, मात्रा देश हो गया।